हरियाणा पहला राज्य है देश का जो एमएसपी पर खरीद करता है। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि राशि देना 6,000 रुपये हर साल के, इनके 72,000 करोड़ रुपया हर साल किसान सम्मान निधि में बढ़ता है। ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि तुम तो भाई मोदी के नाम की वोट मांगो हो। हम तो भाई मोदी हमारा नेता है, मोदी ने देश के लिए काम करे हैं। मोदी जी ने जो काम किए हैं वो तो ये सोच भी नहीं सकते, ये विपक्ष वाले सोच भी नहीं सकते, इतनी दूर है उन कामों से। क्या 59 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड देना काम नहीं है? सोच सकते हैं इस तरह की बातें? 2014 और 24 की अगर तुलना करें तो बहुत कुछ अपने आप बयां करता है कि 2014 में फसलों के भाव क्या थे और 2024 में क्या। 14 फसलों पर एमएसपी पर खरीद होती है। हरियाणा पहला राज्य है देश का जो एमएसपी पर खरीद करता है। आप भाव में देखें, गेहूं का भाव देखें, सरसों का, आपका बाजरे का, जीरी का, ये सारे अगर आप देखते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव नजर आता है। प्रधानमंत्री मोदी किसानों का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि राशि देना 6,000 रुपये हर साल के, इनके 72,000 करोड़ रुपया हर साल किसान सम्मान निधि में बढ़ता है। कांग्रेस ने गलती से 60 साल के शासन में गलती से एक बार को ऋण माफी का किया था, लेकिन मोदी जी उतना पैसा जो कांग्रेस ने किया था वो तो हर साल, यानी कि 6 साल हो गए, 72,000 करोड़ रुपया किसानों को किसान सम्मान निधि देते हैं। इसी तरह से मैं कहता हूं कि ये चुनाव जो है देश को मजबूत करने का, देश को विदेशों में मजबूत करने का, क्योंकि आप देखें मुकाबले में कुछ है नहीं, मोदी जी के मुकाबले में कुछ है नहीं। हम मोदी जी के लिए के नाम पर वोट मांगते हैं, मोदी जी ने इतने काम किए, धारा 370, 35 से 3 तलाक, करतारपुर कॉरिडोर, राम मंदिर, महिला आरक्षण, और अब संकल्प पत्र में आया है कि आप देखेंगे संकल्प पत्र में आया कि भाई एक देश एक कानून। ये भी बहुत बड़ी है, वही कानून हिंदुओं के लिए, वही और धर्मों के लिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात आई है। तो भाई 140 करोड़ का देश है, आप समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई सबको, सबके लिए कुछ ना कुछ करें, और कर भी रहे हैं। तो भाई मेरी यही प्रार्थना है कि हमने देश के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, जिस तरह से हम सब मोदी जी के कामों की वोट मांगते हैं, तो विपक्ष वाले कहते हैं, ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि तुम तो भाई मोदी के नाम की वोट मांगो हो। हम तो भाई मोदी हमारा नेता है, मोदी ने देश के लिए काम करे हैं, तो इसलिए मोदी के नाम की वोट मांगे हैं। तो थारा नेता तुम अपने राहुल गांधी के नाम की मांग लो, हम तो को मना नहीं करते, लेकिन वो तो जिक्र करते ही, वो जिक्र नहीं करते, वो दूसरी तरह का चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है, प्राइम मिनिस्टर चुनने का चुनाव है, प्रधानमंत्री चुना जाएगा इस चुनाव के जरिए से। मेरी यही प्रार्थना है कि हम सब मिलकर के, पूरा देश मोदी जी के लिए वोट करने को तैयार है, पूरा देश कमलमयी है, तो हम भी उसमें जो खेड़ी जटवी भाई रोहतक लोकसभा में कमल का फूल करे खिले, उसमें अपनी आहुति डाले। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने पहले भी आशीर्वाद दिया था, अब भी आशीर्वाद देंगे, अपना बेटा, अपना भाई समझ करके मुझे आशीर्वाद देंगे। तो जब दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दावा किया है कि 230 सीटें से कम रह जाएंगी भाजपा, 400 का नारा जो है वो बेकार है। देखिए, विपक्ष अपने आप अपनी बातें घड़ता है। विपक्ष का काम, कांग्रेस का काम, और वो दूसरे वो भी शामिल हो गए, सिवाय झूठ, अफवाहें, दुष्प्रचार के सिवा कुछ नहीं है। हरियाणा में इनमें एक और चीज ऐड होती है कि इसके साथ साथ झूठ, दुष्प्रचार, अफवाह के साथ साथ भय का वातावरण भी ये पैदा करते हैं, कि लोगों में भय का वातावरण पैदा हो
जब जाकर के ये चुनाव को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और मोदी जी ने जो काम किए हैं वो तो ये सोच भी नहीं सकते, ये विपक्ष वाले सोच भी नहीं सकते, इतनी दूर है उन कामों से। धारा 370-35 ये सोच सकते हैं? राम मंदिर का सोच सकते थे? महिला आरक्षण उसका सोच सकते थे? करतारपुर कॉरिडोर, ये सारी चीजें, 3 तलाक, ये सारे इतने बड़े बड़े काम हैं। और अब आने वाले समय में एक देश एक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये कभी सोच भी नहीं सकते। नरेंद्र मोदी जी ने अंत्योदय, आखिरी छोर तक गरीब से गरीब के लिए मोदी जी ने काम किया है। क्या 59 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड देना काम नहीं है? सोच सकते हैं इस तरह की बातें? गरीब का क्या 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि देना, ये कोई छोटी बात है? बहुत बड़े बड़े काम नरेंद्र मोदी जी ने हर एक कैटेगरी के लिए, दलितों के लिए, बैकवर्डों के लिए किए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं अपने पूरी उम्मीद रखता हूं कि हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर कमल का फूल खिलेगा।